नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे विधान परिषद के चुनाव परिणाम के बारे में। जी हाँ, 5 सीटों पर जो है विधान परिषद के चुनाव का परिणाम आया, जिसमें नागपुर का जो सीट था वो भाजपा जो है हार गई है। इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ है, काफ़ी बीजेपी की इसमें खींचातानी चल रही है। तो एक इसमें शब्द बार बार आ रहे हैं कि हारे तो फडणवीस, जीते तो शिंदे। आखिर में इसके पीछे क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये आखिर में नारा किस चीज़ का दिया जा रहा है। सर क्या कहेंगे इसमें ऐसा है कि नागपुर ये संघ की भी कैपिटल है और फडणवीस का कार्यक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, जन्मभूमि सब नागपुर है। और कोकण पदवीधर मतदार संघ जो है वो कोकण जो है वो शिंदे साहब का माना जाता है जी। तो कोकण में ठाणे, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, रत्नागिरी, इसमें तो वहाँ पे इनका उम्मीदवार जीत के आए हैं महायुति का। तो इसके लिए बोले कि भाई शिंदे साहब का उम्मीदवार तो जीत गए हैं, मगर फडणवीस साहब का। और अमरावती भी फडणवीस के अंदर है, अमरावती के पालक मंत्री और ये है। और बीजेपी के ही वो देखो, नाम के लिए बावनकुळे हो, चंद्रकांत दादा हो या जो राव साहब दानवे हो, नाम किसी का कुछ भी हो, महाराष्ट्र के असल में पक्षाध्यक्ष जो है वो बिहाइंड द कर्टन फडणवीस ही है, ऐसा ही लोग मानते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी मूर्ति बना के वो पहले राम और इसकी कथा है कि जो यज्ञ के लिए बैठा तो सीता माता को तो वनवास में भेज दिया था राम राज्य में। राम राज्य की सर ये दुर्दैवी कहानी है कि मैंने एक बार उसके ऊपर लिखा था कि राम राज्याची व्याख्या जो है उसमें राम सिंहासन पर और सीता वनवास में। जैसे इनके राम राज्य उस समय हम इनकी मस्करी, ये पहले सर ये अभी ये जनता का ये जो माहौल चल रहा है, ये श्री राम वगैरह वगैरह, उसके पहले उनकी कल्पना ये राम राज्य की थी जी। पहले आडवाणी के ज़माने में भारत में क्या लाना है तो राम राज्य, अभी हिंदू राष्ट्र है। राम राज्य जो आपको याद होगा, राम राज्य बोलते क्या लाना है देश में, राम राज्य। अभी क्या बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र। तो ऐसा है कि उस समय राम जी ने सीता नहीं होने के कारण, और यज्ञ की परिपूर्ति तब तक नहीं होती थी जब तक वो पति पत्नी साथ नहीं बैठे, तो सीता की एक प्रतिमूर्ति बना के मिट्टी की बाजू में रखी और यज्ञ संकल्प किया, मतलब पूर्ण किया। तो भाजपा के जो अध्यक्ष है ना जी, वो बावनकुळे हो या राव साहब दानवे हो या चंद्रकांत दादा, वो तीनों जब मुख्य ये थे, तुम्हारे मुखिया थे अध्यक्ष, तो वो मट्टी की मूर्ति जैसे बाजू में राम ने रखी थी, वैसे फडणवीस के बाजू के मट्टी की मूर्ति के जैसे ही होते हैं। और उतना ही है, उल्टा ऐसा होता है वो मट्टी के मुंह से कभी मुंह से कोई बोल आते हैं तो उसकी वजह से फडणवीस और तकलीफ में होते, प्रॉब्लम में होते हैं। मगर सर वो बात छोड़ो, अभी हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में मेरा अनुमान ऐसा था, जो हमने बोल के दिखाया था कि 3 सीट बीजेपी को आनी चाहिए और 2 सीट ही महाआघाड़ी को मिलेगी, ऐसा लग रहा था। मगर बहुत ही विपरीत हुआ। और उसमें और बुरी बात हो गई कि तुम्हारा जो नासिक का उम्मीदवार है उसने तो इनको क्या किया, भ्रम संभ्रम में ऐसा घुमाया कि आखिर तक वो उनको सपोर्ट देना है कि नहीं देना है इसके ऊपर ही आड़े रहे। वो बोल रहा था मेरे को सपोर्ट नहीं चाहिए, और इनको तो दिखाना था कि वे चुन के आने वाला आदमी है, वो मेरा है, तो वो मेरा है। तो उन्होंने आखिर में ये पर्याय निकाला कि बावनकुळे ने बोला कि भाई इनको लोकल पार्टी ने सपोर्ट दिया है, हमने पार्टी के तौर पे नहीं दिया है। अभी लोकल और ग्लोबल क्या अलग होता है क्या इनका, हाँ, मगर दिया उनको सपोर्ट। और वो अभी चुन के आने के बाद वो कांग्रेस के साथ जा रहे, मतलब इसकी भी पनौती लग गई तुम्हारे कांग्रेस की कि भाई उनका उम्मीदवार ही टूट गया। इनकी पनौती और बुरी लग गई कि भाई चुन के आने के बाद और बीजेपी के वोट लेने के बाद वो बोल रहा है कि मैं अलिप्त रहूँगा या तो महाआघाड़ी के साथ जाऊँगा, मतलब कांग्रेस के साथ। ये तो और बुरी थी। अब हम आते हैं हमारे मूल मुद्दे पर कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जीत हुई तो शिंदे की और हार हुई तो फडणवीस की।
सो इसका कारण ये है कि शिंदे साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनकी कोई पार्टी नहीं है सर। बीजेपी एक पार्टी है जी, नेशनल पार्टी। शिंदे गुट है। उद्धव की भी जो सेना है ना, जो बची कुची, वो भी मैं बोलूँगा पार्टी है। उनका एक बना बनाया पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्रांड है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक यंत्रणा है, मंत्रणा है पहले से, तो वो पार्टी है। मगर शिंदे साहब का कैसा है ना कि वो अकेले निकले थे और कारवा बनता गया। अभी क्या होता है कि यात्रेकरू जब किसी भगवान के यात्रा के लिए निकलते हैं तो अपने अपने घरों से निकलते हैं, बाद में एकजुट हो जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और दर्शन के बाद बिखर जाते हैं, है कि नहीं। कोई भी अभी तीर्थ क्षेत्र का नाम लेना आजकल ये मुश्किल हो गया करके नहीं ले रहा हूँ, मगर आप समझ रहे कि बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पे लोग अपने अपने घर से निकलते हैं, साथ में चलते हैं, करते करते साथ में चलते हैं, पहुँच जाते हैं, दर्शन लेते हैं, साथ में दर्शन लेते हैं। वो दर्शन लेने के बाद जब मंदिर के बाहर आते हैं तो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जी सर, शिंदे साहब की जो शिवसेना है, बाळासाहेबांची शिवसेना, वो गुट है, वो सत्ता दर्शन के लिए आया हुआ गुट है, वो सत्ता मंदिर में आया हुआ गुट है और सत्ता का दर्शन करने के लिए वो अभिलाषी हैं, सब करके वहाँ पे खड़े हैं। वो सत्ता का दर्शन हो गया समझो या नहीं हुआ अगर प्रसंगवशात, तो सर ये बिखरने वाले हैं, इनमें कोई एकजुट नहीं है। सर उद्धव का कुछ भी कहो आप, पर बाला साहब का बेटा करके तो प्यार है उसके बारे में। हमारा संजय भी बोलता है ना, संजय राउत, वो बोलता है कि अनिल मैं उसे टूटूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो बाला साहब का बेटा है, बाकी सब गुने माफ़ उसको एक चीज़ के लिए। तो फडणवीस की पार्टी है सर, बीजेपी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सर देखो पार्टी कब बनती है, कोई ध्येय होना चाहिए, सामुदायिक ध्येय होना चाहिए। सर दूसरी बात यह है कि सामूहिक पुरुषार्थ से पार्टी बनती है। सर कम्युनिस्ट पार्टी भले वो छोटी है, चुनाव में जीतना हारना मैं नहीं मानता हूँ, मन से नहीं चुनाव जीत रही है, फिर भी वो पार्टी। राज ठाकरे मनसे के नेता हैं, तो वो एक राजकीय परिपूर्ण नेता हैं, भले पार्टी उनकी छोटी रहेगी। शिका पार्टी सर, इतनी सी पार्टी चिल्लू, मगर फिर भी पार्टी है, सीट नहीं जीतती। उन्हें एक दो बहुत मुश्किल से हैं, फिर भी वो पार्टी है। सर शिंदे साहब की पार्टी को भले वो बाळासाहेबांची शिवसेना रजिस्टर करे, सर उनको तो ऊपर वाले की मेहरबानी से, अभी आप ये मुझे पूछो मत कि ऊपर वाला मतलब आपको कौन अभिप्रेत है, क्योंकि वो ऊपर वाला कौन है मैं आप जानते हैं, महाराष्ट्र जानता है, सब जानते हैं। तो ऊपर वाला जो है वो बराबर उनको सुप्रीम कोर्ट में जो है वो भी सद्बुद्धि दे देगा और उनको चुनाव चिन्ह और नाम भी दे सकता है। निवडणूक आयोग में मैंने बोल दिया है ऑलरेडी कि निवडणूक चुनाव आयोग जो है वो किसी भी हालत में ना इनको चिन्ह देगा ना नाम देगा, वो फ्रीज़ करेंगे। और सर इसका 10-10, 20-20 साल से फ्रीज़ हुए कांग्रेस की कहानी देखो ना, वो बैलजोड़ी थी, बाद में गाय आई, एक एक फ्रीज़ करते गए हर फुट के बाद, फिर हाथ आया, चल रहा है अभी तक, चल रहा है। तो 10-10 साल, 15 साल, 20 साल से फ्रीज है, तो ये भी फ्रीज होगा। बताइए जो विधान परिषद का अभी रिजल्ट आए हैं, जो 5 सीट का, उसमें महाराष्ट्र की राजनीति के आगे क्या से बहुत देख रहे हैं आप? ये बुरा है। एक तो मैंने जो इंक्वायरी की उसमें पता चला कि ये ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन का जो झगड़ा है, तो ये शिक्षक और पांडर पेशे मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वो ओल्ड पेंशन के पक्ष में है, जहाँ पे लोगों को निवृत्ति के बाद पेंशन दिया जाता था और लक्षणीय मात्रा में मिलता था। और फडणवीस ने असेंबली में बोल दिया था कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, हम जो रिटायर हुए उनके ऊपर उनका बोझ कब तक सहेंगे जी। तो वो सब अस्वस्थ हो गए, क्योंकि सर कैसे उनका उसका बड़ा मानते हैं आप, बड़ा ये था, निर्णय था, और उनका कहना था कि कितने लाखों रुपए जो रिटायर हो गए उनके ऊपर जाए, रिटायरमेंट से जो लोग गए हैं उनके ऊपर इतना खर्चा हो रहा है जितना अभी काम करे उनके ऊपर नहीं, तो नहीं काम करने वालों के ऊपर कितना खर्चा करेंगे, कितना बजट पे, ऐसा उन्होंने तब कहा। जब उनको झलक मिली कि भाई ये पेंशन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्होंने अचानक पलटी मारी और वो बोले नहीं हम भी जूना पेंशन का जो है वो समर्थन करते हैं, मगर लेट हो गया। ये चुनाव हार गए बीजेपी, वो इसके वजह से हार गए। पर सर कैसा है ना, लोग सर घर में 2 बेटे हैं जी, एक बेटा जो है वो बड़ा बेटा है, तो बड़े बेटे का सम्मान उसको मिल रहा है,
बड़ा बेटा, प्रॉपर्टी में पहला हस्ताक्षर उसका रहता है, और एक छोटा बेटा रहता है, वो बहुत कर्तव्यगार होता है, घर असल में वही चलाता है। सर आज ये जो सरकार चल रही है वो फडणवीस चला रहे हैं जी। हमारे शिंदे साहब जो हैं वो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से प्यार कर रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं, एक सामान्य आदमी का असामान्य मुख्यमंत्री करके अपनी इमेज बना रहे हैं। मगर वो सर आज सुबह से लेकर रात तक अगर देखेंगे आप तो उनकी एक क्या बोलते हैं मराठीमध्ये आम्ही त्याला वाऱ्यावरची वरात म्हणतो, वैसी वो घूम रही है जी। अभी यहाँ थे, अभी यहाँ थे, अभी यहाँ थे, अभी मैंने हर जगह प्रेजेंट देना बहुत जरूरी है। हाँ, वो सर थाना में मैंने उनको देखा है कि गणपति के समय झोपड़ी झुग्गी में भी गए सर, उसका एक इम्पैक्ट रहता है। मगर सर ऐसा है कि जो कि इसमें मैं गणेश नाइक को धन्यवाद दूंगा। गणेश नाइक मंत्री थे ना, तो वो क्या करते थे, उनका भाग्य था, 2 बेटे थे और एक वो पुतणे था सागर, उनको भेजते थे सब जगह, वो सिलेक्टेड 2-4 जगह ही जाते थे। हमारे यहाँ एक ना जैसा है कि गली का भी गणपति हो तो भी शिंदे साहब हैं, और बड़ा गणपति है तो भी है, किसी के घर में सत्यनारायण है तो भी बजाते हैं सर। ये अच्छा है कि नहीं है, तो मेरे को लगता है मुख्यमंत्री के लिए नहीं अच्छा है। मुख्यमंत्री उनका बेटा नहीं जाता, बल्कि वो जाता है, वो भी जाता है। मगर सर बड़े आदमी को, मैं नहीं बोलूँगा बड़े आदमी के पास ही जाना चाहिए, मगर दुखी आदमी है कोई, उसको संभालने के लिए ज़रूरत है, जाओ तुम। मगर तुम हर एक फंक्शन में गली गली में, सर अभी गणेशोत्सव हो गया 1000 जी, आप 1000 को विजिट करेंगे तो कारोबार कब करेंगे? और जहाँ नहीं जा पाएंगे वो तो नाराज होगा। हाँ, वो तो और बात है। नहीं, सत्यनारायण की पूजा, सर बर्थडे को जा रहे हैं, हाँ शिंदे साहब जी, भाई थाना में रोज रात को फटाके 12 बजे बजते हैं और बर्थडे का सेलिब्रेशन होता है। आप अगर बर्थडे पे भी जाने लगे तो हर एक नगर सेवक के पास गए तो बाकी है ना अपने 100-200 वो बोलते हैं मेरे घर में आओ, फिर बाकी नेता बोलते हैं मेरे यहाँ भी बर्थडे। सर ये ऐसा हो गया कि ये सेलिब्रेशन सेम हो गए, सेलिब्रिटी नहीं, सेलिब्रेशन। जहाँ पे भी कोई उत्सव समारंभ है, फिर उससे गड़बड़ क्या होती है कि आज थाना में सर सब पेपर में पहले पेज पे एडवर्टाइजमेंट है, उसमें लिखा है 11 बजे रेमंड में प्रॉपर्टी एग्जीबिशन का उद्घाटन करेंगे एकनाथ शिंदे। उसी पेपर में दूसरी जाहिरात और न्यूज़ है कि वर्धा में जो साहित्य सम्मेलन है उसका उद्घाटन 11 बजे करेंगे एकनाथ शिंदे। अब मैंने मजाक में बोल भी दिया उधर कि भाई ये क्या बात है कि आप एक जगह नहीं 2 जगह हो सकते हैं, वो भगवान हो सकते हैं एक जगह एक टाइम। ये कैसा है, क्या प्लानिंग है आपके स्टाफ का कि वहाँ भी तारीख दे दिया, यहाँ भी तारीख दे दिया। मगर उस समय भी मेरे मन में आया, जो अभी आपने कंफर्म किया, आप गए थे वो रेमंड के फंक्शन में, कि वो नहीं आए। सर यहाँ के बिल्डर है वो गुलाम है उनकी, क्या करेंगे सर? साहित्य सम्मेलन में अगर वो नहीं जाते तो खाओ पूरे महाराष्ट्र में। तो देखो महाराष्ट्र के साहित्य की मांदीदारी जहाँ जमा हुई है वहाँ पे सीएम नहीं गए और बिल्डरों के पास गए। हाँ, वो सर ऑल ऑब्जेक्शनेबल कि भाई तुम साहित्य के जो निर्माता है उनके पास जाने के बजाय भवन निर्माताओं के पास गए तो बड़ा गजब हो जाएगा सर। तो वो उन्होंने किया, वो सही किया उन्होंने कि वो साहित्य सम्मेलन में चले गए, उद्घाटन किया, वो सही किया। ये बिल्डर लोग जो हैं उन्होंने नाम देते समय, मुझे तो सर और भी एक खबर है कि कल मैं गया था उधर किधर, तो मैंने बोला कि 11 बजे एकनाथ शिंदे आपके पास आ रहे इनॉग्रेशन। बोले हाँ, वो वही हमारे चीफ गेस्ट हैं, वो हमेशा हमारा इसमें रहते ही है, जब मिनिस्टर रहते तब रहते हैं। तो या तो जो मिनिस्टर रहता है वो सर वो बिल्डर है, वो सत्ता की पुजारी है, वो जो भी सत्ता में बैठेगा उसके आगे झुकेंगे, उसको उद्घाटन के लिए बुलाएंगे, हाँ अपना दुखड़ा रोएंगे। सर ये साहित्य सम्मेलन अलग बात थी, वो साहित्यिक बड़े साहित्यिक जमा हुए थे, तो उन्होंने बोला हमको मालूम है वो आने वाले नहीं है। मैं बोला कैसे मालूम है? बोला उसी समय उनका वर्धा में प्रोग्राम है। मैं बोला ये तुमको मालूम है? फिर मैं बोला एडवर्टाइजमेंट में उनका नाम क्यों दिया? पहले नाम नहीं देते तो वो नाराज़ हो जाते, क्योंकि उन्होंने बोला था कि है, और हमारा महत्व ही नहीं रहता। अगर सीएम के लेवल का आदमी हमारे नहीं आएगा तो ये क्या यहाँ का माजी महापौर के हाथ से करेंगे क्या? हाँ, कौन दूसरा एक मंत्री पकड़ के उसके हाथ से करेंगे क्या? नहीं कर सकते। हम कहते हैं मुख्यमंत्री चाहिए, भले वो आए नहीं आए। सर अभी तो ऐसा होने लगा है कि मंत्री और मुख्यमंत्री इनका नाम जिन फंक्शन में आता है उनमें से आधे फंक्शन में वो जाते भी नहीं है। मुख्यमंत्री भी नहीं जाते, छोड़ो मंत्री भी नहीं जाते। इसके ऊपर वीडियो करना पड़ेगा, नाम दे के वीडियो कि ये इन्होंने देखा लिखा है इसमें कि मुख्यमंत्री प्रमुख कौन है, वो कहाँ जाते हैं?
तो फिर वो गांव का नगर सेवक पकड़ते हैं, अरे कहाँ नगर सेवक, कहाँ मुख्यमंत्री, फिर भी उसको पकड़ते हैं। तो ये बिल्डर लोगों को मालूम था ये आने वाले नहीं है, फिर भी उनका नाम ज़बरदस्ती डाल दिया। अब वो बदनाम हो गए। मेरे जैसा जो टेढ़ी नज़र वाला और उल्टी खोपड़ी वाला रहता है वो बोलता है कि 2 जगह आप कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो एक को आप तो दांडी मारनी पड़ेगी। और अच्छा हुआ वो वहाँ गए। तो सर कैसे है ना कि फंक्शन वाले मंत्री, सेलिब्रेशन वाले मुख्यमंत्री हैं हमारे शिंदे साहब जी, उसकी भी ज़रूरत है समाज में, मगर एक्शन वाले मंत्री जो हैं उप मुख्यमंत्री वो है फडणवीस। तो सर जो एक्शन वाला है, हाँ, उसको ही लोग दोष भी देंगे और श्रेय भी देंगे। मगर कैसे ये मुख्यमंत्री होने के कारण उनको श्रेय देना पड़ता है। फडणवीस भी शाणे हो गए अभी, पहले जैसे नहीं। अभी वो भी बोलते हैं मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार, सल्ल्यानुसार, मानण्यानुसार, बोलण्यानुसार आम्ही हे केलं। और वो उनको समझ में आया है कि मोदी शाह के लिए ये उन्होंने बिठाया है इनको, ये मोदी शाह का आदमी है, तो उनको ऐसा गलत है। वो उन्होंने एक बार माइक उठाया ना, वो माइक उठाने के बाद ज़िंदगी में उनके सामने का फूल भी उठाने की कोशिश नहीं करते, नहीं हुआ अभी तक, नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मैसेज है अभी पक्का कि भाई इसकी चर्चा होती है। तो मैंने जो बोला वही सही है कि वो सेलिब्रेशन और रिएक्शन उनका देखो, फडणवीस का एक्शन होता है हमेशा और शिंदे साहब का रिएक्शन होता है। कोई कुछ बोला, उनको पूछा, सर तो असं बोला, ये हमारे दंडुका वाले पागल ही रहते हैं, सर वो असं बोला, तो असं बोलला का मग मी असं बोलतो। फडणवीस रिएक्शन, यस, एक्शन का रिएक्शन, हाँ, और एक्शन का भी नहीं, रिएक्शन का रिएक्शन। सब एलर्जी के ऊपर एलर्जी चल रहा है ये। और फडणवीस साहब है वो एक समतोल इसे बोलेंगे कि इसमें ये करना ज़रूरी है, ये हम करेंगे, वो ये है। तो इसके लिए वो जो पराभव हुआ उसका फडणवीस को ये मिल रहा है जी, क्या बोलते हैं, शापवाणी मिल रही है। और शिंदे साहब का कोकण का चुन के आया है, जबकि वो अपने बलबूते पर आया। सर वो अगले दिन तक शिवसेना में था, उसने जितने मेंबर बनाए हैं कोकण का जो चुन के आया है ना, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, उसने एक दिन पहले तक सब जितने मेंबर बनाने का टाइम था, उद्धव सेना में था। हमें उसके उस समय उद्धव सेना नहीं थी, मगर इसमें था, वो शिवसेना में था, उसने वहीं पे बनाया और वो चुन के आया उन्हीं के मत पर, उसके लिए वोटिंग हुआ है। वो भी वोटिंग बीजेपी के लिए या इनके लिए नहीं हुआ है। तो बीजेपी के लिए बुरी खबर है फिर सर 5 के पार के ऐसा बोलना पड़ेगा। नासिक का तो वो अभी इनको काम, बीजेपी काम पे लगना पड़ेगा सर। अभी कस्बा और इसमें इनकी टेस्ट होगी जी। चिंचवड़ का तो अगर वो सीट है चिंचवड़ का, वो अगर अजीत दादा लेते हैं, राष्ट्रवादी ने क्लेम किया है जी, और शिवसेना ने भी क्लेम किया है। मनसे वालों ने खाली अपना झंडा दिखाया कि भाई हम भी है, वो आम्ही पण आहोत, क्या म्हणताय, नको बरं नको। बीजेपी है ना, वो बीजेपी को थोड़ा आह्वान दे के वहाँ जाएंगे, मगर अपने बच्चों को खुश रखने के लिए भाई चलो वो मिठाई खा रहे हैं, बैठो चलो एक कैडबरी का एक चॉकलेट लो, इतना ही है वो कि भाई आज नहीं तो कल ऐसा। मगर अगर चिंचवड़ में अजीत दादा ने लगाया जोर, सर पहले चिंचवड़ महापालिका उनके पास थे, अभी बीजेपी के पास है, तो कुछ भी हो सकता है। अगले महीने, मगर कस्बा अगले महीने में उपचुनाव है अभी इसी फरवरी महीने में, हाँ, तो उसमें कस्बा आएगी, क्योंकि वो टिळक फैमिली जो है वो भी बीजेपी की, और वो एरिया सर ब्राह्मण लोगों से डोमिनेटेड है। अभी तक ब्राह्मण समाज जो है मिडिल क्लास, वो बीजेपी से टूटा नहीं है, तो वहाँ पे कस्बा में 100% आएगा, मगर यहाँ 50-50 है। अगर वो कस्बा आ गया और ये भी हार गया तो फिर फडणवीस का पराभव करके ही लोग गिनेंगे। और अपने चंद्रकांत दादा वहीं से बाजू से तो चुन के आए, चिंचवड़ के बाजू से, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो वो मज़ा करते हैं। तो ऐसी हालत है महाराष्ट्र की। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे विधान परिषद के जो चुनाव, 5 सीटों चुनाव हुए थे उसके रिजल्ट के बारे में, और उसको देखते हुए जिस तरह से रिजल्ट आए हैं, भाजपा के लिए तो पूरी खबर हम कह सकते हैं। इसके लिए भाजपा को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आने वाले चुनाव में लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है, उसके पहले स्थानीय चुनाव है जो महानगर पालिका के है। इसमें भाजपा को अब जो है जिम्मेदार, जो एक साइड सब कह रहे थे कि अब भाजपा की ही हर जगह बुलंदी होगी, लेकिन ये कहना अब जो है थोड़ा सा टफ हो गया है। इसमें विपक्ष जो है अब और मजबूती से हावी हो सकते हैं।
तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक रिक्वेस्ट है साथ में कि अगर आपने लिंक के थ्रू ये वीडियो हमारा देख रहे हैं तो प्लीज़ हमको वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो है रोज़ जो वीडियो का एनालिसिस करते हैं, हम कोई ना कोई विषय पर एनालिसिस करते हैं, वो आपको पहुंचा सके। देखते रहिए हमारे चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।